कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर मुलाकात, हर बयान और हर नारा 2027 के चुनावी समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। इसी बीच एक मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ये मुलाकात है अखिलेश यादव और राजरत्न अम्बेडकर की। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रपौत्र राजरत्न अम्बेडकर ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आयोजित ईद मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव से मुलाकात की बल्कि खुलकर उनका समर्थन भी जताया। लेकिन इस पूरी मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है एक नारा, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ एक नारा है या फिर 2027 के चुनाव की रणनीति की शुरुआत। राजरत्न अम्बेडकर ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि अखिलेश यादव पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अपने जीवन में इस प्रयास का छोटा भी हिस्सा बन सके तो ये उनके लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। यहाँ संविधान शब्द सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़ा वर्ग हमेशा से सत्ता की कुंजी रहा है। राजरत्न अम्बेडकर का ये बयान देश भर में ऐसे गुजिया सेवई कार्यक्रम होने चाहिए। दरअसल सामाजिक एकता की बात तो करता ही है, साथ ही ये भी संकेत देता है कि विपक्ष अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक गठजोड़ की भी पूरी रणनीति बना रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजरत्न अम्बेडकर कोई सामान्य चेहरा नहीं है। वे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अम्बेडकर परिवार से आते हैं। ऐसे में उनका समाजवादी पार्टी के मंच पर आना सीधे तौर पर दलित समाज को एक संदेश देता है। अब अगर इसे चुनावी गणित से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को मजबूत करने में जुटे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर वो बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं तो 2027 चुनाव उनके लिए काफी हद तक आसान हो सकता है। यही वजह है कि राजरत्न अम्बेडकर की मौजूदगी को सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं माना जा रहा बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुलाकात के जरिए एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि भाई पिछड़े और दलित अब एक मंच पर आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ ये घटनाक्रम बहुजन समाज पार्टी के लिए भी एक चेतावनी की तरह है, क्योंकि अगर दलित वोट बैंक का एक हिस्सा भी समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं उस नारे की जिसने इस पूरे घटनाक्रम को ज्यादा चर्चा में ला दिया, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। ये नारा सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है बल्कि एक वैचारिक टकराव का संकेत भी है। इसमें एक तरफ अंबेडकर की विरासत को जोड़ा गया है और दूसरी तरफ मौजूदा सत्ता पर सवाल खड़े किए गए हैं। राजनीति में ऐसे नारों का महत्व बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये सीधे जनता की भावनाओं को छूते हैं और एक नैरेटिव को तैयार करते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुलाकात और ये नारा 2027 के चुनाव में कोई बड़ा असर डाल पाएगा? क्या दलित और पिछड़ा वर्ग एक साथ आकर एक नया राजनीतिक समीकरण बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला वास्तव में जमीन पर उतरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इस चुनौती का जवाब दे पाएगी? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। छोटे छोटे घटनाक्रम अब बड़े संकेत बनते जा रहे हैं और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। 2027 का चुनाव अभी दूर है लेकिन उसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है। अब इस आहट में अब अम्बेडकर और अखिलेश की ये मुलाकात भी एक अहम अध्याय बन चुकी है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।